नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मेरा दूसरा YouTube वीडियो है। इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें हमने बात किया था ACF के सिलेबस के बारे में और उसके अलावा हमने देखा था 2016 ACF के इंग्लिश क्वेश्चन को। ठीक, तो आई होप दोस्तों वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में बात करेंगे ACF 2017 के पेपर में जो आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इसमें है करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका स्पेल एरर से, स्पेलिंग मिस्टेक से है। ठीक, जिसमें आपका जो सेंटेंस दिया उसमें से आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये सही है या गलत। ठीक, तो आई डू नॉट बिलीव इन हिपोक्रेसी। तो दोस्तों ये हिपोक्रेसी का करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। अगर आपने हिपोक्रेसी का करेक्ट स्पेलिंग देखा होगा तो उसका स्पेलिंग कुछ इस तरह का होता है, हिपोक्रेसी। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग होता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में देखते हैं इससे कौन सा मैच कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी। ठीक, तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, हिपोक्रेसी। इसका मतलब होता है क्या, छल या कपट। ठीक, तो आई डू नॉट बिलीव इन हिपोक्रेसी मतलब मैं छल या कपट पर विश्वास नहीं करता। ठीक, तो आपका ये पहला आपका आंसर होगा क्या, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डज पुट ऑफ मीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक दोस्तों, आप इसमें आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से आपको पुट ऑफ का क्या करना है, मीनिंग बताना है। ठीक दोस्तों, पुट ऑफ आपका एक फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ आपको एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या, स्थगित करना। ठीक, स्थगित करना। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं नीचे सेंटेंस को। ठीक, आई हैड इन्वाइटेड सम गेस्ट to dinner but I had put them off because a power cut prevented me from cooking anything। ठीक, तो अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसमें कोई एक व्यक्ति है जो कुछ गेस्ट को डिनर पे क्या किया है, इनवाइट किया है, परंतु पावर कट होने की वजह से क्या किया जी, पावर कट होने की वजह से वो कुछ पका नहीं पाया है। ठीक, तो यहाँ हमें इसका सेंस बताना है कि पुट देम ऑफ का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया पुट देम ऑफ मतलब पुट ऑफ का मीनिंग आपका क्या होता है जी, स्थगित करना। ठीक, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में देखते हैं कि किसका मतलब आपका स्थगित होता है, मतलब कौन सा ऑप्शन का सेंस आपका स्थगित करना होता है। ठीक, तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है क्या, स्विच ऑफ द लाइट। चूंकि पावर कट पहले ही हो गया है और अगर आपको कुछ पकाना है, तो आपको क्या चीज, लाइट रहेगा तभी आप पका पाएंगे। तो स्विच ऑफ द लाइट इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट होगा। स्टॉप कुकिंग, चूंकि आपने गेस्ट को इनवाइट किया है तो आपको पकाना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो आपका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये दो ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो गया है। तो इटसेल्फ ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑल ऑफ द अबव भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन सी पे नजर डालते हैं। ऑप्शन सी है क्या जी, टेल टू पोस्टपोन द विजिट। तो दोस्तों इसका जो आपका सेंस बनता है, इसका आपका बनता है क्या, स्थगित करना, स्थगित करना। ठीक, अगर आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया है, अगर आप कुछ कारणों से खाना नहीं बना पाए, कुक नहीं कर पाए, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, जो डिनर है उसको क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक, तो आपका पुट ऑफ का यहाँ जो करेक्ट सेंस बनेगा वो आपका क्या होगा जी, सी, टेल टू पोस्टपोन द विजिट। ठीक, मतलब स्थगित करना। ठीक, जो डिनर के लिए इनवाइट किया था उसको क्या किया गया, स्थगित किया गया। ठीक, तो आपका दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपका, गिव द एंटोनिम ऑफ प्रेडिजस। तो ये जो प्रेडिजस है इसका आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक, तो चलिए इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं प्रेडिजस का, तो इसका आपका मीनिंग होता है क्या जी, असाधारण, असाधारण या होता है क्या आपका असामान्य। ठीक, तो नीचे दिए गए ऑप्शन पे एक नजर डालते हैं कि किसका मतलब क्या होता है जी, इसका जो है अपोजिट होता है। ठीक, देखिए रिच मतलब होता है क्या आपका अमीर, रिच मतलब अमीर। तो देखिए ये आपका ऑप्शन क्या हो गया जी, एलिमिनेट हो गया। असाधारण अलग चीज है, ये आपका अमीर अलग हो गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब देखिए बी पे अगर मैं बात करूं तो बी अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब ही होता है क्या जी, असाधारण। ठीक, अगर मैं ऑप्शन सी का बात करूं एबनॉर्मल, तो इसका मतलब भी होता है क्या, असाधारण। ठीक, तो ये देखिए प्रेडिजस का ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अनयूजुअल और एबनॉर्मल क्या हो गया जी, दोनों का मतलब असाधारण हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। ठीक, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, इटसेल्फ एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो आपका ऑप्शन डी है इसका मतलब होता है क्या,
सामान्य या साधारण। अनएक्सेप्शनल, अनएक्सेप्शनल मतलब होता है क्या आपका साधारण या सामान्य। ठीक, तो आपका मतलब क्या होता है जी साधारण या सामान्य। ठीक, और देखिए ये आपका प्रोडिजियस मतलब असाधारण, अनएक्सेप्शनल मतलब साधारण। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा जी डी। प्रोडिजियस का आपका अपोजिट वर्ड क्या होगा अनएक्सेप्शनल। आपका ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। ठीक, डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टिल इन द सेंटेंस। ठीक दोस्तों, आपको एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि जो टिल है, टिल वो किस तरह से प्रयोग किया गया है। आपका एडजेक्टिव की तरह, कि एडवर्ब की तरह, कि कंजंक्शन की प्रीपोजिशन, इसमें से आपको बताना है कि किस तरह का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है आपका टिल, टिल जो होता है आपका समय सूचक कंजंक्शन होता है। ठीक, क्या समय सूचक कंजंक्शन। ठीक, तो ये देखिए ये आपका ये क्या कर रहा है जी, ये आपका एक क्लॉज है, ये आपका एक उपवाक्य है, ये भी आपका क्या है एक उपवाक्य है। और टिल क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है जी जोड़ने का काम कर रहा है। और हमें पता है मतलब कंजंक्शन का परिभाषा ही होता है कि दो उपवाक्यों को क्या करता है जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो टिल यहाँ किस तरह से एक्ट हो रहा है जी, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसका मतलब किस तरह से एक्ट हो रहा है, तो ये आपका एक्ट हो रहा है कंजंक्शन की तरह। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, कंजंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपका डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ आइटम। ठीक, तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपका मुहावरे से है, जिसमें आपको दिया हुआ है लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसका मतलब आपको जो नीचे दिया सेंटेंस में इसमें बताना है। ठीक, तो चलिए एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। तो ही हैज बीन प्रेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव लॉक स्टॉक बैरल फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। तो दोस्तों ये प्रेसिंग मतलब होता है क्या दबाव डालना। ठीक, दबाव डालना। ठीक, तो वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे दबाव डाल रहा है कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको क्या करे लॉक स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम क्या करे जी दिल्ली टू बैंगलोर। ठीक, तो दोस्तों लॉक स्टॉक एंड बैरल इसका ये मुहावरा, इसका जो आपका अर्थ होता है क्या, इसका मतलब होता है क्या कंप्लीटली, कंप्लीटली, या इसका अर्थ होता है क्या एवरीथिंग। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या सब कुछ। ठीक, तो वो क्या कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे क्या कर रहा है दबाव डाल रहा है कि क्या करे जी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंप्लीटली या उसमें जितना भी है जो सारा चीज है उसको क्या करे शिफ्ट कर दे कहाँ या मूव कर दे कहाँ दिल्ली टू बैंगलोर। ठीक, तो गिवन ऑप्शन में से देखते हैं किसका सेंस आपका कंप्लीटली बनता है। ठीक, या एवरीथिंग बनता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसमें दोस्तों देखिए ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड को तो किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ उनका सेटअप है ऑफिस का उसको क्या किया जा रहा है जी मतलब मूव नहीं किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें सिर्फ रिकॉर्ड को क्या किया जा रहा है मूव किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। ठीक, उसके बाद है दोस्तों आपका है क्या एम्प्लॉय, ऑप्शन बी को छोड़ता हूँ, ऑप्शन सी पे नजर डालता हूँ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है जी एम्प्लॉय को ही बस शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि ये आपका गलत है। इसमें देखिए कंप्लीटली मतलब सब कुछ को क्या किया जा रहा है शिफ्ट, उसमें आपका एम्प्लॉय हो गया चाहे रिकॉर्ड हो गया जो भी है सेटअप वेटअप सबको। ठीक, उसी तरह से आपका है क्या ऑप्शन डी ऑल इक्विपमेंट टूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एम्प्लॉयज एंड रिकॉर्ड्स, ये भी आपका गलत हुआ। ठीक, ऑप्शन बी पे नजर डालते हैं एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये देखिए इसमें एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी में जो भी संबंधित है, चाहे हम रिकॉर्ड की बात करें चाहे एम्प्लॉय की बात करें या टूल्स इक्विपमेंट, सारा चीज को क्या करना है जी शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक, तो आपका यहाँ लॉक स्टॉक एंड बैरल का करेक्ट जो सेंस बनेगा वो क्या बनेगा एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो आपका इस जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। ठीक, एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कंप्रेहेंशन से है, कंप्रेहेंशन जिसमें आपका पूछा है कि स्कीमिंग मेथड किसमें बेस्ट रहता है। ठीक, स्कीमिंग मेथड किसमें बेस्ट रहता है पढ़ने के दौरान, लिखने के दौरान या सुनने के दौरान या बोलने के दौरान। तो दोस्तों स्कीमिंग मेथड आपका एक तरह का होता है सरसरी निगाह से पढ़ना। ठीक, जब भी आप कंप्रेहेंशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एक जो क्वालिटी चाहिए वो आपका क्या होता है सरसरी निगाह से पढ़ना, मतलब चीज़ों को क्या करें क्विकली आप क्या कर सके पढ़ सके। ठीक, तो यहाँ स्कीमिंग का मतलब है क्या जी सरसरी निगाह से पढ़ना। ठीक, तो ये जो सेंस आपका यूज होता है किस सेंस में होता है जी ये जो आपका होता है पढ़ने के लिए होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए है ए रीडिंग। ठीक, तो स्कीमिंग मेथड कंप्रेहेंशन में किससे संबंधित है तो आपका रीडिंग से। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए दोस्तों
आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है किससे है जी, वॉइस से है। ठीक, इसमें आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, जिसको आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, तो चलिए सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है वो आपका ये सेंटेंस है, ये आपका किस में है जी, पैसिव वॉइस में है। ठीक, द मेसन इज प्रोवाइडेड विथ ब्रिक्स एंड मोटार बाय लेबरर्स। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, तो चलिए चेंज करने से पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि हमें कन्वर्ट करने में टेंस को वॉइस को चेंज करने में आसानी हो। ठीक, तो आपका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस होता है आपका वर्ब, उसके बाद होता है क्या आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर का बात करूं, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर का, तो आपका होता है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आता है आपका क्या जी, बाय, फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो आपका दिया हुआ जो सेंटेंस है वो आपका किस में है जी, पैसिव वॉइस में है, मतलब इस स्ट्रक्चर पे है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेंटेंस है उसमें कौन सा वर्ब का काम कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला आपका आता है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो द मेसन, ये आपका किस तरह से एक्ट हो रहा है जी, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, यहाँ आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। ठीक, तो आपका यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद विथ ब्रिक्स एंड मोटार, तो ये आपका क्या है जी, अदर वर्ड है। ठीक, उसके बाद देखिए आपका आता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपका आता है क्या, बाई। ठीक, तो यहाँ आपका बाई का बाई, उसके बाद यहाँ आपका क्या है, लेबरर जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक, तो चलिए अब हमें क्या करना है जी, इसको क्या करना है, इस ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उसको हम एक्टिव में चेंज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों ये जो आपका टेंस दिया हुआ है वो आपका किस में दिया हुआ है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। ठीक, ये आपका इज हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे प्रयोग होता है। ठीक, तो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका टेंस जो चेंज होता है वो आपका किस में हो जाता है जी, प्रेजेंट सिंपल पे, प्रेजेंट सिंपल पे चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट सिंपल का आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका होता है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए इसे को इसके अनुसार हम रख लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है जी, लेबरर, लेबरर्स। ठीक, तो देखिए लेबरर्स किसमें है, तो देखिए इसमें आपका नहीं है तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें भी नहीं है तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो देखिए दो ऑप्शन पे है बी और सी, तो बी और सी में से हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका क्या जी, वर्ब। ठीक, तो देखिए वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म प्रोवाइड, तो देखिए प्रोवाइडेड का आपका बेस फॉर्म होता है क्या, प्रोवाइड, मतलब प्रदान करना। ठीक, तो देखिए आपका इस दोनों में है क्या, आपका प्रोवाइड। उसके बाद आता है क्या जी, आपका ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है जी, द मेसन। ठीक, तो देखिए किस में है, तो लेबरर्स प्रोवाइड द मेसन, दोनों में है। ठीक, उसके बाद देखिए एक जो चीज छूट गया वो आपका क्या है जी, अदर वर्ड, तो देख लीजिए ये वाला वर्ड किस में दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए आपका इसमें दिया हुआ है विद ब्रिक्स एंड मोटार। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, इसका आपका पैसिव वॉइस आपका क्या होगा जी, ऑप्शन सी, लेबरर्स प्रोवाइड द मेसन विद ब्रिक्स एंड मोटार। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका वॉइस से है, इसमें आपको क्या करना है जी, एक्टिव टू पैसिव आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, तो ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है आपका किस में है जी, एक्टिव वॉइस में है। ठीक, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसका हम सेंटेंस पहचान लेते हैं कि ये कौन से टेंस से संबंधित है। ठीक, तो देखिए यहाँ आपका कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है और आपका यहाँ क्या है जी, आपका यहाँ है क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कवर, कवर्ड, कवर्ड। ठीक, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये जो है आपका किसका है जी, ये जो आपका सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, पास्ट सिंपल का है। ठीक, और दोस्तों जब भी आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं पास्ट सिंपल का, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो आपका बनता है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक, और पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए स्ट्रक्चर तो आपका सेम रहता है, इसी तरह का आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका होता है ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका होता है क्या, सब्जेक्ट। हर आपका टेंस का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो आपका इसी तरह का होता है। ठीक, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो आपका किसका किया जाता है जी, वॉज का, वॉज या वर का। ठीक, उसके बाद बाकी चीजें आपका सेम है। ठीक, तो चलिए सेंटेंस पे एक नजर डाल लेते हैं। तो पेंट कवर्ड द लॉक।
ठीक। तो यहाँ पेंट आपका किस तरह से एक्ट हो रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक। तो देखिए इसको चलो चेंज करते हैं। तो द लॉक आपका पहले आ जाएगा, द लॉक आपका सभी ऑप्शन पे है। ठीक, द लॉक। उसके बाद देखिए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर। तो द लॉक आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक, एक वचन है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे जी, वॉज का। ठीक। तो देखिए द लॉक वॉज, देखिए ये इसमें गॉट है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक। अब तीन ऑप्शन आपका है। ठीक, द लॉक वॉज। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या है जी, उसके बाद है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द लॉक वॉज कवर्ड। हमारा सेंटेंस कैसे बन रहा है, द लॉक वॉज कवर्ड। ठीक, अभी भी आपका तीनों ऑप्शन रन कर रहा है। उसके बाद आपका आता है क्या, बाई। ठीक, आपका आता है क्या, बाई। ठीक, तो देखिए बाई इसमें है। ठीक, लेकिन ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, ये भी आपका इन वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, देखिए कैसे, जब भी आपका कवर का जो सेंस है वो आपका अगर एक सब्सटेंस किसी दूसरे पे क्या है जी, स्टिक है, मतलब चिपका हुआ है, और दूसरा क्या उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस सेंस में जो कवर का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब कवर के साथ जो प्रयोग किया जाता है वो बाई या इन न करके विथ का प्रयोग किया जाता है। समझ आया। कवर जो शब्द है इसका जो प्रयोग है, ठीक, उसमें इन या बाई का न करके किसका करते हैं जी, विथ का। कौन से सेंस में, जब एक चीज किसी दूसरे पर चिपका हुआ हो और क्या कर रहा हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहा हुआ। इस जो सेंटेंस है इस केस में वही हो रहा है, जो आपका लॉक है वो किससे कवर्ड है जी, पेंट से। और पेंट क्या है, उसमें चिपका हुआ है लॉक पे। ठीक, और पेंट क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है जंग वगैरह से। ठीक, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक आपका चिपका भी हुआ है और दूसरा आपका क्या है जी, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक, तो इस केस में आपका कवर के साथ इन और बाई का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करते हैं जी, विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, डी, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट। ठीक, तो ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा आपका क्या, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका देखिए, गिव द सिनोनिम ऑफ हैगार्ड। ठीक, तो देखिए इसका हमें समानार्थी शब्द बताना है। ठीक, तो हैगार्ड इसका मतलब होता है क्या जी आपका, इसका मतलब होता है क्या आपका, दुबला या दुर्बल या कमजोर। ठीक, तो देखिए चलिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से देख लेते हैं कि किसका मतलब दुबला या कमजोर या दुर्बल होता है। ठीक, तो देखिए चीट मतलब होता है क्या, छल, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, एमिशिएटेड इसका मतलब होता है क्या जी, दुर्बल, इसका मतलब होता है क्या आपका, दुर्बल। तो जो दिया हुआ वर्ड है उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा जी आपका, बी, एमिशिएटेड। ठीक, इसका मतलब भी आपका दुर्बल होता है, इसका मतलब भी आपका दुर्बल होता है। ठीक, अगर इन दोनों ऑप्शन पे नजर डालूं तो श्रूड मतलब होता है क्या आपका, कुशल या चतुर। ठीक, अगर फिल्थी मतलब बात करूं तो इसका मतलब होता है क्या, अशुद्ध या आपका अपवित्र। ठीक, तो ये भी आपका ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, बी, एमिशिएटेड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रीअरेंज से है। ठीक, जब भी दोस्तों इस तरह का रीअरेंज का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है जी, ऑप्शन पे जाना है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको पुट करके देखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। ठीक, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं जी, एक एक करके लिख लेते हैं ताकि आपको क्या हो, समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक, तो देखिए पहला आपका क्या है जी, 1 मतलब पाथ। ठीक, पाथ, उसके बाद है क्या 7 ऑफ, पाथ ऑफ, उसके बाद है क्या 4 द ग्रेव। ठीक, द ग्रेव, उसके बाद है आपका क्या 3 लीड, पाथ ऑफ द ग्रेव लीड, उसके बाद है 6 बट, उसके बाद है 5 2, उसके बाद है क्या आपका 2 ग्लोरी। ठीक, ग्लोरी, ये आपका ग्लोरी। तो देखिए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, पाथ ऑफ द ग्रेव लीड बट टू ग्लोरी। तो इसका मतलब होता है कब्र के लिए पथ, कब्र का पथ लेकिन गौरव के लिए, कब्र का पथ लेकिन गौरव के लिए, ये आपका सेंस नहीं बनता है। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया जी, गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन बी पे नजर डालते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लिख के देखते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपका है 1 पाथ। ठीक, पाथ, उसके बाद है ऑफ, फिर आपका हो जाएगा क्या जी 2 मतलब ग्लोरी। ठीक, ग्लोरी, उसके बाद है 3 लीड, उसके बाद है 6 है आपका बट, उसके बाद है क्या जी 5 2, उसके बाद है क्या 4 द ग्रेव। ठीक, तो देखिए आपका ऑप्शन बी के अनुसार कुछ सेंटेंस आपका इस तरह का बन रहा है, पाथ ऑफ ग्लोरी लीड
बट टू द ग्रेव। तो इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है आपका क्या, महिमा का पथ लेकिन कब्र के लिए, महिमा का पथ लेकिन कब्र के लिए। तो ये आपका क्या है जी, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि ये जो आपका जो सेंटेंस जो आपका बन रहा है वो थोड़ा साहित्यिक, मतलब थोड़ा नहीं, ये साहित्यिक सेंटेंस है, इस कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। पर आपका ये आपका पाथ ऑफ द ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, तो ये आपका क्या होगा जी, ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका अरेंज करना है क्या जी, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका लेटर राइटिंग से है, लेटर राइटिंग से। ठीक, इसको क्या करना है जी, जब हम लेटर लिखते हैं तो जिस सेंस में लिखते हैं, जिस क्रम में लिखते हैं, उसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक, तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो अगर देखिए, अगर मैं लेटर का बात करूं तो लेटर का हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहता है। ठीक, लेटर का फॉर्मेट ये A4 साइज का पेपर मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए जब भी हम लेटर लिखते हैं, या अगर आपने बिजनेस वाला जो लेटर देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरह का रहता है। यहाँ आपका रहता है, क्या रहता है जी, जो सेंडर, जो भेजने वाले का पता रहता है यहाँ पास। ठीक, यहाँ जो रहता है आपका डेट रहता है, यहाँ आपका रिसीव करने वाला का पता रहता है, यहाँ आपका रहता है क्या, सैल्यूटेशन रहता है, यहाँ आपका रहता है क्या, मैसेज वगैरह, मतलब ये वाला पैराग्राफ में आपका रहता है क्या, मैसेज। तो देखिए जो भेजने वाले का पता उसको बोलते हैं क्या, हेडिंग। ठीक, यहाँ आपका डेट रहता है तो डेट का डेट। ठीक, यहाँ रिसीवर का जो पता रहता है, मतलब जो प्राप्त करता है उनका पता रहता है, तो इसको बोलते हैं क्या, आपको बोलते हैं क्या, इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस। और ये सैल्यूटेशन जो हम यूज करते हैं ना, मिस्टर या सर या डियर, तो ये आपका क्या होता है जी, सैल्यूटेशन। ठीक, उसके बाद यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्या, अपना जो संदेश रहता है, जो मैसेज रहता है, उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, तो चलिए इस तरह का सेंस में आपका कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक, मैच हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपका हेडिंग। ठीक, तो हेडिंग आपका पहला है, तो देखिए सभी ऑप्शन में 1 ठीक। उसके बाद आपका आएगा क्या जी, डेट। डेट आपका देखिए 5 में, तो देखिए इसमें ये आपका देखिए ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 1 5 1 2 है। ठीक, तो 1 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आता है क्या, इनिशियल एड्रेस। इनिशियल एड्रेस देखिए 2, तो देखिए 152 152 152, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये 2 ऑप्शन आपका रन कर रहा है, ए और डी। उसके बाद है क्या जी आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देखिए 6, तो 156 किस में है जी, ऑप्शन ए पे, ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन बचे क्या जी, ए। ठीक, तो अगर आपका जो लेटर रहता है, जो बिजनेस राइटिंग लेटर रहता है, वो कुछ इस सेंस में रहता है, 152637448, मतलब आपका रहता है, सबसे पहला रहता है हेडिंग, फिर उसके बाद रहता है डेट, फिर आपका रहता है इनसाइड एड्रेस, फिर आपका रहता है क्या जी, सैल्यूटेशन, फिर आपका रहता है मैसेज, फिर उसके बाद आपका हो गया 7 आपका रहता है क्या, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर आपका रहता है रेफरेंस इनिशियल, फिर आपका रहता है इन क्लोजर्स। ठीक, तो इस सेंस में आपका क्या रहता है, इस क्रम में आपका जो बिजनेस राइटिंग लेटर है वो रहता है, उसका फॉर्मेट इस सेंस में रहता है। ठीक, तो आपका इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा जी, ए। ठीक, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रांसलेशन से है, जिसमें इसका हमें क्या करना है जी, ट्रांसलेट करना है। ठीक, तो देखिए द चाइल्ड वॉज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैड ब्रोकन डाउन। ठीक, तो दोस्तों ये जो आपका दिख रहा है ब्रोकन डाउन, तो ब्रोकन डाउन ये आपका बना है किससे जी, ब्रेक डाउन से, ब्रेक डाउन से। ब्रेक डाउन आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक डाउन आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है क्या, खराब होना। इसका मतलब होता है क्या जी, खराब होना। ठीक, खराब होना। तो देखिए ब्रेक डाउन से बना है आपका क्या, ब्रोकन डाउन। ठीक, तो देखिए ऑप्शन पे कहीं खराब होने वाला है, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको, देखिए तो हमें 2 ऑप्शन पे दिख रहा है। ठीक, ये 2 ऑप्शन पे नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया जी, एलिमिनेट हो गया। ठीक, ऑप्शन सी और डी पे हमें खराब जैसा कोई चीज दिख रहा है। ठीक, चलिए इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक, तो अगर सेंटेंस पे हम नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ वॉज का प्रयोग किया गया है, मतलब ये जो सेंटेंस है आपका किसका है जी, पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक, द चाइल्ड वॉज वीपिंग, बच्चा रो रहा था। ठीक, बच्चा रो रहा था, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या हमें, यस, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका खिलौना कार क्या हो गया था जी, खराब हो गया था। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, ये बच्चा रोया, बच्चा रोया ये आपका जो सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट सिंपल का है। ठीक, जबकि यहाँ हमारा क्या है जी, यहाँ हमारा जो सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा हुआ है। फुल फॉर्म पूछा हुआ है क्या, ईटीसी का। दोस्तों आपने ईटीसी का बहुत प्रयोग किया है, ईटीसी ईटीसी एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा बोलते हैं इसको। ठीक, तो एटसेट्रा का एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं ईटीसी एटसेट्रा, तो एटसेट्रा को हम ऐसे लिखते हैं फुल फॉर्म एटसेट्रा का, एटसेट्रा। ठीक, एटसेट्रा। ठीक, तो देखिए ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी एटसेट्रा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, सप्लाई द प्रॉपर वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है जी, प्रॉपर वर्ब को क्या करना है, पुट करना है। ठीक, दो हमें वर्ब दिया हुआ है। ठीक, इसको क्या करना है, दोनों जगह पुट करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ हमें पुट करना है किसका, पिकअप का, और इस यहाँ हमें पुट करना है किसका, रन का। ठीक, तो चलिए इसको हम सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। तो आई पिक अप माई ब्रीफकेस एंड रन आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। ठीक, तो दोस्तों इसका सेंस देखिए कुछ इस तरह का बन रहा है। अगर मैं यस्टरडे का बात करूं, मतलब यस्टरडे मतलब होता है क्या, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ठीक, तो दोस्तों इसका अगर हिंदी मीनिंग बताऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया और होटल से भाग गया। मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया और होटल से भाग गया, मतलब कल का बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है। ठीक, मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया और भाग गया। दोनों जो आपका है, जो हम जो कर रहे हैं, ठीक, एक तो ब्रीफकेस उठा रहे हैं और भाग रहे हैं, तो दोनों क्या हो जा रहा है जी, कल ही हो रहा है। ठीक, बीते हुए कल में ही हो जा रहा है। उनका ना वर्तमान से कनेक्शन है ना भविष्य से कनेक्शन है। ठीक, तो देखिए दोस्तों पहला जो ऑप्शन है उसमें आपका देखिए हेल्पिंग वर्ब बीन का प्रयोग है, इसका मतलब भविष्य से कनेक्शन दिखा रहा है, ये आपका गलत हो गया। वुड, वुड का जो है पास्ट सेंस में प्रयोग करते हैं। पास्ट का जो है, पास्ट का जो सेंटेंस है या पास्ट की जो कार्यवाही है उसको हम फ्यूचर सेंस में यूज करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए हम जो अपना बैग उठा रहे हैं और वहां से भाग रहे हैं वो तो कल ही में कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, और इसमें देखिए दोस्तों ये आपका है, ये आपका प्रेजेंट का बता रहा है। ठीक, चूंकि दोनों कार्यवाही कल ही कंप्लीट हो गया था इसलिए आपका ऑप्शन ये भी आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, आई पिक्ड अप माई ब्रीफकेस एंड रन आउट ऑफ द होटल यस्टरडे। ठीक, देखिए दोस्तों ये जो आपका सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का है। यहाँ भी आपका पास्ट का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया है और यहाँ भी आपका पास्ट का मतलब जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा कि मैंने ब्रीफकेस उठाया और होटल से भाग गया। ठीक, तो दोनों सेंस क्या हो रहा है, दोनों आपका क्या हो रहा है जी, पास्ट में ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा क्या जी, पिक्ड अप। यहाँ हमारा पिक के जगह आ जाएगा क्या, पिक्ड। ठीक, पिक्ड अप, उसके बाद यहाँ रन का सेकेंड फॉर्म। ठीक, ये वाला। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है और ये आपका क्या है, वोकैबुलरी एंड यूसेज से है। ठीक, तो दोस्तों इसमें आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द पुलिस फेल्ड टू डैश एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डैश ड्रग्स। ठीक, तो दोस्तों गिवन ऑप्शन पे नजर डालते हैं, देखते हैं उनका मीनिंग क्या क्या होता है और किसको हम कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका होता है इलिसिट, ये भी आपका होता है क्या, इलिसिट। ठीक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है पर इनका मीनिंग अलग अलग होता है। देखिए ये वाला इलिसिट का मतलब होता है क्या, अवैध, अवैध या गैर कानूनी। ठीक, और ये वाला इलिसिट का मतलब होता है क्या आपका, इसका मतलब होता है क्या, प्राप्त करना। ठीक, प्राप्त करना। ठीक दोस्तों इसमें कोई और अलग वर्ड है क्या, हाँ एक हमें दिख रहा है क्या, एलाइट। एलाइट मतलब होता है क्या, उच्च वर्ग, उच्च वर्ग। ठीक, तो देखिए दोस्तों एलाइट का इस सेंटेंस में कोई प्रयोग नहीं है, उच्च वर्ग का इस जो सेंटेंस है उसमें कोई प्रयोग नहीं है। ठीक, तो ये एलाइट वाला ऑप्शन, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें देखिए एलाइट है, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बचा क्या, ए और बी। ठीक, ए और बी आपका ऑप्शन बचा। ठीक, चलिए पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं ये वाला एलिसिट को यहाँ पुट करके देखता हूँ तो क्या हो जाएगा जी, द पुलिस फेल्ड टू एलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब पुलिस असफल हो गया अवैध इन्फॉर्मेशन, पुलिस असफल हो गया अवैध इन्फॉर्मेशन। क्या कुछ सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो गया जी, हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो चलिए ये वाला एलिसिट को पुट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला एलिसिट को मैंने यहाँ पुट किया और ये जो बचा सेकेंड वाला एलिसिट इसको मैंने यहाँ पुट किया। ठीक, तो देखिए अब इसका क्या सेंस बनता है, द पुलिस फेल्ड टू एलिसिट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलिसिट ड्रग्स। ठीक, तो देख एलिसिट मतलब अवैध, अवैध दवा,
और यहाँ क्या हो गया जी, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। ठीक, तो अगर इसका मीनिंग बताऊं तो आपको कुछ इस तरह से हो गया कि दवा निर्माता, जो अवैध दवा निर्माता, ठीक, अवैध दवा निर्माता का इंफॉर्मेशन, अवैध दवा निर्माताओं का इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करने में, समझ रहे हैं, प्राप्त करने में पुलिस क्या हो गया जी, असफल हो गया। ठीक, तो द पुलिस फेल्ड टू एलिसिट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलिसिट ड्रग्स। पुलिस जो है अवैध दवा निर्माताओं का जो जानकारी है वो प्राप्त करने में असफल हो गया। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जी, बी, एलिसिट, एलिसिट। ठीक, ये आपका प्राप्त करना, ये आपका क्या, अवैध। ठीक, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।